इसराइल से तो हमारे ताल्लुकात कायम हो ही नहीं सकते। देखिए किसी कीमत पर कोई एक लफ्ज़ तो निकाले, कैसे आपकी जो है वो पूरी कौम आपके ख़िलाफ़ होती है और आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो फ़लस्तीनियों को मारते हैं। लेकिन टीटीपी से हमारा एग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि वो तो अपने ही लोगों को मारते हैं ना। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। अपने दूसरे उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो हुआ है इंडिया और इज़राइल के बीच। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इज़राइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इसमें एक बात तो ये कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प आउट किया जाएगा। मैं आपको इसके बेसिक फीचर्स जो है ना वो ज़रा बताई देती हूँ कि इसमें क्या कुछ शामिल है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो आइंदा आने वाले 20-25 सालों के बाद कहाँ पहुँचेंगे। इसमें शामिल हैं जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना। इसके अलावा डुअल टेक्नोलॉजीज़, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, ब्रेन मशीन इंटरफेस, फोनोटिक्स, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपनाने के ये जो जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो आप कह लीजिए न्यू जनरेशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के वो अंबार लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि आप जो करना चाहते हैं, जिस तरफ करना चाहते हैं हमारे मुल्क के नौजवान वो करें और वो आगे निकलें। हम जानते हैं इससे पहले ही इज़राइल तो जाहिर है कि उसकी तरक्की के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन इंडिया जो कि स्पेस में भी काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका वो प्रोग्राम चल रहा है, स्पेस में पहुंच चुका। उनकी खैर वैक्सीन जो है वो भी अब WHO से अप्रूव हो चुकी। पूरी दुनिया में जो है वो अब ऐसी दूसरी वैक्सीन्स के साथ इस्तेमाल हो रही है जो कि अप्रूव्ड है। तो और इकॉनमी भी हम जानते हैं, ये सब बातें तो हम करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं ये बातें कर रही हूँ वो ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी की वो बातें कर रहे हैं। और फिर ये भी कि इंडिया एंड इज़राइल सील्ड एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट वेंचर फॉर न्यू जनरेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ एग्रीमेंट्स कर रहा है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, खाली हाथ नहीं बैठा हुआ, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ। एग्रीमेंट्स तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, जैसे कि TLP के साथ एग्रीमेंट हुआ कि सड़कों पर ना आए। अब वो ठीक है, अगर 9 उन्होंने मार दिए पुलिस वाले तो अब क्या करें भाई, मार दिए, अब क्या हो सकता है। तो अपने ही हैं, अपने ही खून है, उनको वापस जो है वो लाना है और कौमी धारे में शामिल करना है। और इसी तरीके से सबके साथ वो मिलकर काम करेंगे, असम्बलीज़ में भी बैठेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, इलेक्शन जितवाएंगे भी, सब कुछ होगा। इसी तरीके से TTP के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, एक बहुत बड़ा, बहुत मशहूर व मारूफ, मशहूर ज़माना एग्रीमेंट जो हमारा TTP के साथ। अब तो अदालतों ने और जजेस ने भी उस हवाले से पूछ लिया कि वो जो आप कौन सा सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, अब आप जो लोगों के साथ करते चले जा रहे हैं। तो देखिए जो इज़राइल है उसके साथ हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि उससे हम ताल्लुकात नहीं बना सकते, उसकी बात करना हराम है। इज़राइल के मुतालिक तो सोचना ही गुनाह है। इसराइल से तो हमारे ताल्लुकात कायम हो ही नहीं सकते। देखिए किसी कीमत पर कोई एक लफ्ज़ तो निकाले, कैसे आपकी जो है वो पूरी कौम आपके ख़िलाफ़ होती है और आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो फ़लस्तीनियों को मारते हैं। लेकिन TTP से हमारा एग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि वो तो अपने ही लोगों को मारते हैं ना। क्या हो गया अगर इस मुल्क के माओं के जिगर गोशों को उन्होंने छीन लिया तो ओके, देखें दिस इज़ लाइफ, माई लाइफ मस्ट गो ऑन। इसी तरह होता है ना। अब अपनों को छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्या करें, मुसलमान हैं वो भाई, कलमा पढ़ते हैं, तो जाहिर है कि वो तो हैं, वो तो साथ ही हैं। तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ और इसी तरीके से वो जो हैं वो भी वापस जो है वो उनको कौमी धारे में शामिल किया जाएगा और वो भी इसी तरीके से वापस मिलकर जो है काम करेंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे, उन्हीं के सामने आकर जो है वो सब कुछ करेंगे जिनके लोगों को उन्होंने मारा है। तो कोई बात है, अब दिल पर पत्थर रख लें वो सब लोग। तो ये एग्रीमेंट्स हमारे हो रहे हैं। तो अब हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जो इज़राइल है वो क्योंकि फ़लस्तीनियों को मारता है तो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन TTP जिन्होंने अपने ही लोगों को और अपनी ही माओं के जो है वो लख्ते जिगर को मार दिया, उनसे एग्रीमेंट हमारा हो सकता है। ये है हमारा, क्या कहना चाहिए, एक कौमी रवैया, हमारा एक नैरेटिव
जिसको हम लेकर हमेशा से चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। और अब आप सोचिए कि इन एग्रीमेंट्स में कितना फ़र्क है, उनके एग्रीमेंट्स में और हमारे एग्रीमेंट्स में। तो आइंदा मुस्तकबिल में भी इतना ही फ़र्क है इन कंट्रीज़ के।